सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में जब वेव चल रही है किसी मीडियम में, जैसे कि हम ये रस्सी की बात ही कर रहे हैं कि रस्सी बंधी हुई है और आपने यहाँ एक वेव इस्टेब्लिश कर रखी है, एक वेव आपने यहाँ इस्टेब्लिश की हुई इस रस्सी में, ऐसे ये आपने वेव यहाँ इस्टेब्लिश की हुई है। तो आपकी जो हाथ का मोशन है, यहां से आप अपने हाथ को मूवमेंट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं जीरोथ पार्टिकल को, और ये एनर्जी आगे बढ़ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वेव की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज v, वेलोसिटी ऑफ वेव इज v, मींस इस मीडियम में आगे बढ़ने की वेलोसिटी वेव की, मीडियम में एनर्जी के आगे बढ़ने की वेलोसिटी v है। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, ये पार्टिकल है तो ये कभी अपनी एक्सट्रीम निगेटिव पर है, कभी एक्सट्रीम पॉजिटिव पर है। ये रस्सी का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल भी तो मूव कर रहा है ना ये, तो इसका मोशन कैसा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी के लिए हम लेंगे अपना पोजीशन वाली इक्वेशन, पोजीशन वाली इक्वेशन लेंगे हम, और वहीं से इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, तो हम लिखते हैं v, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं v, राइट। और जो पार्टिकल है मीडियम के पार्टिकल, वो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, इसे हम लिखते हैं u। अब फिर वही बात है कि पार्टिकल, कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ये भी तो पता हो। ये p पार्टिकल है जो जीरोथ पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है, तो अब हम इसे लिखेंगे क्या, u, यानी पार्टिकल वेलोसिटी, कौन सा पार्टिकल, जो जीरोथ पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है, और कब देख रहे हैं ये वेलोसिटी, हम देख रहे हैं टाइम t पर, ये हम फाइंड करेंगे। तो ये कैसे होगा, आपको सबको पता है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी होती है। तो अब यहां से हम y को ले लें, तो क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगी uxt का मतलब वेलोसिटी किस पार्टिकल की, जो जीरोथ पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है, कब है ये वेलोसिटी, टाइम t पर, इज इक्वल टू डी बाई डी टी वाई एक्स टी। डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम को, टाइम से किसकी पोजीशन, उस पार्टिकल की पोजीशन जो x डिस्टेंस पर है और टाइम t पर है, उसी की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो ये क्या बना आपका, साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। किसी भी इक्वेशन से आप ले सकते हो, किसी भी इक्वेशन से आ जाएगी, इससे थोड़ा आसानी से आ जाएगी। अब ये पूरा का पूरा आपका डिफरेंशिएशन में है साइन, और ये पूरा साइन थीटा है, ये इतना सारा जो लिखा हुआ साइन थीटा है, ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा ही लिख दिया मैंने, कॉस थीटा माइनस में नहीं होता, हाँ प्लस में, प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, यहाँ से यहाँ लगाना था एम्पलीट्यूड ए साइन 2 पाई, तो ए आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और बचा क्या आपका, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा, थीटा की जगह ये पूरा का पूरा थीटा है, कितना है थीटा, 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये तो हो गया साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। लेकिन देखें, अंदर जाके देखा कि भाई साइन थीटा में जो थीटा है वो खुद टाइम पर डिपेंडेंट है, तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया, साइन
साइन फंक्शन है थीटा का, और थीटा खुद फंक्शन है किसका, टाइम का, फॉर सेम पार्टिकल, एक्स कांस्टेंट होने पर भी टाइम का फंक्शन है। तो एक बार हमें फिर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी टी किसका, जो टाइम का फंक्शन है, यानी कि थीटा का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एक डिफरेंशिएशन हमें यहां करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बना, ये बना आपका a cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। डॉट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इसके आगे जो लिखूंगा वो कॉस का आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसके आगे जो भी लिखूंगा कॉस का आर्ग्यूमेंट नहीं है वो। ठीक है, क्या देखो ध्यान से, 2 पाई बाय लैम्डा ये कांस्टेंट है, 2 पाई बाय लैम्डा कांस्टेंट है, और अब डिफरेंशिएट किसका होगा, डिफरेंशिएट होगा आपका वी टी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। a cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स डॉट 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, डी बाई डी टी वी टी माइनस डी बाई डी टी एक्स। डिफरेंशिएशन का रूल है सीधा सीधा, a cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये पूरा कॉस का आर्गुमेंट है, और 2 पाई बाय लैम्डा ये कॉस का आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें से v कांस्टेंट है तो मैंने v को बाहर लिया, क्या बचा, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, माइनस x का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। क्योंकि आप एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ x भी कांस्टेंट है, या x भी कांस्टेंट है, इसलिए क्या आया देखिए, cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा, टाइम का टाइम से डिफरेंशिएशन 1 होता है v, और किसी भी कांस्टेंट का टाइम से ले लो या किसी से भी ले लो डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, a cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, और क्या बचा अब आपका ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और चेंज आएगा, cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स 2 पाई बाय लैम्डा, ये आर्गुमेंट में नहीं है, डॉट लगा दिया, ये पूरा का पूरा जो आप लिख रहा हूं ये कॉस का, कॉस थीटा का थीटा नहीं है, थीटा का पार्ट नहीं है। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ से वेवलेंथ कट गई, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या बच गया, ओमेगा बन गया। तो a cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू ओमेगा, ओमेगा, अब ये जो ओमेगा है, ओमेगा को हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेंगे, तो अब आपके पास कुल मिलाकर इक्वेशन बनी क्या, u एक्स टी इक्वल्स a ओमेगा cos 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x फ्रॉम जीरोथ पार्टिकल एट टाइम t टाइम पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी है ये जो जीरोथ पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है।